नमस्कार, आपके साथ में विनय हूं और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी हम उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के बिधूना के एक गांव में हैं। गांव का नाम क्या है भैया? बिहारीपुर से। बिहारीपुर से गांव में हम हैं और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो कि आज बाबा साहब और तथागत बुद्ध की नवीन प्रतिमा का यहाँ पे शिलान्यास स्थापित हुई है प्रतिमा, जिसको लेके आप मेरे पीछे देख रहे हो। एक बहुत बड़ा जनसमूह है यहाँ पे। तमाम जो ग्राम के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं और इधर आप मेरे पीछे देख रहे हैं महिलाएं भी हैं। तो अभी इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो बुद्ध की और बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने का इनका निर्णय रहा है और इनको कहाँ से ये मार्गदर्शन मिला और इतना बड़ा जो इन्होंने निर्णय लिया है। सर बताएं, ये बाबा साहब और बुद्ध की जो प्रतिमा आज यहाँ पे स्थापित की है, आपको कहाँ से मार्गदर्शन मिला है? सर जी, मेरा नाम किशोर कुमार गौतम, मैं इसी गांव ग्राम बिहारीपुर का रहने वाला हूं, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश का। ये जो मार्गदर्शन सर आपने प्रश्न किया है, ये मार्गदर्शन मुझे एक ज्ञान हुआ और मैंने समाज में लोगों को देखा कि मेरा समाज अन्य समाजों की अपेक्षा गर्त की ओर जा रहा है, ऐमालों की गलत की ओर जा रहा है। जहाँ शिक्षा का पतन होता मुझे दिख रहा था, ऐसे मेरे अंदर विचार जब आए, मैंने काफ़ी लोगों ने अपने शिक्षित साथियों से बात की कि मेरे समाज को कैसे सुधारा जाए। तो उसके लिए मैंने एक आंतरिक रूप से एक सौगंध सी ली कि जो वर्षों से ये कार्य नहीं हो पा रहा है, उसको कार्य करने के लिए बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जब प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके बताए हुए 22 सिद्धांतों पर चलेंगे। इससे हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। आप क्या करते हैं? मैं बेसिक शिक्षा परिषद में उत्तर प्रदेश में एक टीचर हूँ। ज़्यादातर जो लोग हैं जी, वो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों से थोड़ा सा अलग है। जी जी जी। ज़्यादातर जो एजुकेटेड लोग हैं, एम्प्लॉय लोग हैं, वो मंदिर बनवाते हैं। आप भी मंदिर बनवाते, आप अपना पैसा, अपना समय ये क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये हमारे समाज में एक रूढ़वादी परंपरा थी, जहाँ हमें पर भगवान पर विश्वास टिका दिया गया था। हमारे पूर्वजों ने बता दिया कि जो कुछ पार करने वाला भगवान ही है। लेकिन हम असली बात को तब समझ पाए जब हमने देखा कि अत्याचार करने वाले हमारे समाज में लोग अत्याचार हमारे समाज पर कर रहे हैं, दलित समाज पर कर रहे हैं, शोषित समाज पर कर रहे हैं। जो हमने देखा कि इसको रोकने वाला कोई भगवान नहीं आ रहा है। कोरोना काल में जैसे मैंने देखा कि कोरोना काल में कोई कोरोना को करने के लिए सही कोई देवता नहीं आ रहा है, वहाँ पर हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील काम कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने समझा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के सिद्धांतों के अलावा उनकी बनाई हुई पुस्तक संविधान के द्वारा ही कुछ सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा ये सब आडंबर है, ढकोसला है। बाबा साहब और तथागत बुद्ध को ही क्यों चुना? और तो 33 करोड़ देवी देवता थे, अन्य धर्म भी थे, लेकिन बाबा साहब और बुद्ध की प्रतिमा को ही आपने क्यों मान्यता और विशेषता? मैंने सर इसलिए उनको विशेषता या मान्यता दी, मेरे जो दिल दिमाग में आया, क्योंकि मैं भी खूब, मेरे पिताजी भी महात्मा हैं, उन्होंने मैं सब कुछ पूजा पाठ की, मैंने भी जीवन उनके साथ दिया और देखा। और अंत में मैंने निचोड़ जब ये पाया कि मेरे पढ़ने से ही कुछ होगा, ना कि किसी देवता के करने से। यदि ऐसा यदि होता तो आज हम बहुत बड़े एक अधिकारी या बहुत बड़े एक अमीर, दुनिया के सबसे बड़े इंसान होते। ऐसा लेकिन नहीं है। मैंने सार्वभौम सत्य ये अंदर विश्वास कर लिया है कि जब मेरी योग्यता होगी, जब मेरी पढ़ाई होगी, मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे होंगे, तभी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या बाबा साहब जैसे बन सकते हैं। और हमारा पूजा पाठ करने से अकेले कुछ नहीं बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि तथागत बुद्ध का जो मार्ग है बाबा साहब ने अपनाया था और बाबा साहब ने जो संविधान है 1950 में लागू करवाया था। और 1950 में संविधान लागू होने के बाद में जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग थे, विशेषकर SC, ST और OBC के जो लोग थे, उनको नौकरियों में हिस्सेदारी मिली। इससे पहले जो दौर था उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं थी, भागीदारी नहीं थी। हम और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अच्छा ये जो पूरा बनवाया है, ये किसने बनवाया है, ये बताएं। ये सर मेरे गांव के ही, मेरे एक शक के गांव के रूप में, बाबा के रूप में लगते हैं, जो मैनेजर पद से रिटायर हुए हैं। अभी यहाँ पे मौजूद हैं क्या वो? गंगा प्रसाद जी वो नहीं है, उनके भतीजे प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान हमारे यहाँ के सत्य प्रधान जी हैं, वो लोग खड़े हैं। उन्होंने अपने खेत में ज़मीन दी है। उन्होंने कहा कि जितनी ज़मीन इसमें जाएगी बाबा भगवान के बुद्ध के। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ में वो प्रधान जी हैं जिन्होंने ये जो बाबा साहब की और तथागत बुद्ध की प्रतिमा है अपने खेत में एक जगह देके यहाँ पे स्थापित कराई है। तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप बाबा साहब और बुद्ध की प्रतिमा अपने खेत में? अरे हम तो बहुत पुराने से हैं हम लोग सब जानते हैं कि
डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे ही और बोलो। हाँ बोलो। बुद्ध भगवान, ये सब कुछ है। धन्यवाद। अच्छा, ये सब आपने किया, क्या समाज के लोगों को आपको सहयोग मिला? सहयोग पूरा मिला, पूरे समाज का मिला और अदर से भी मिल रहा है, सबका सहयोग मिला। अच्छा, और लोगों को क्या आप ये प्रतिमा जो स्थापित करवाई है, क्योंकि आपको अब देश भर के जो लोग देखेंगे तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे देश भर के लोगों को? उनको संदेश जो आएंगे उनको संदेश देंगे। नहीं, अभी यहाँ तो सब आ नहीं सकते, पूरा देश तो यहाँ आ नहीं सकता, लेकिन आपके जो विचार हैं, आपकी जो बात है, ये तो बहुत लोग, लाखों लोग देख सकते हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? उनको यही संदेश देंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए सिद्धांतों पे चलें। यानी कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब के जो विचार थे, उन विचारों पे चल के जो उन्होंने शिक्षा का रास्ता दिया, समानता का रास्ता दिया, कहा कि आप अंधविश्वास का रास्ता छोड़ें और मंदिर का रास्ता छोड़ें, आप स्कूल का रास्ता पकड़ें। तो और लोगों से बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? अब लक्ष्मी पकड़ा बोले, लक्ष्मी बोल लेते हाँ, आइए बताइए, बताइए अपनी बात कहें, क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं कि गांव समाज का सहयोग हुआ और मूर्ति लग गई, बढ़िया रहा और क्या। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, कोई कुछ कहना चाहता है तो एक बार हाथ उठाए। कोई भी कुछ कहना चाहता है अपने वहीं से हाथ उठाए। आइए, आगे आइए। कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पे जो लोग हैं, आपको एक बात बताते हैं, खास तौर पे जो बहुजन समाज के लोग होते हैं, बहुजन समाज के लोग जो पीढ़ियों से हैं, वो शोषित लोग हैं, तो वो अपनी बात को इतनी स्वतंत्रता से कह नहीं पाते हैं। उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है, उनके अंदर एक डर का माहौल होता है। अगर आप किसी अन्य वर्ग में जाएंगे, अन्य समाज के लोगों में जाएंगे, तो वो मुखर होते हैं, उनसे आप कुछ भी पूछ लो, कुछ भी बताने के लिए वो तैयार रहते हैं। कोई भी भाई अपनी बात रखना चाहता है तो वो अपनी बात कहे। बताएं भैया। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर मतलब हम ना चल सके, लेकिन हमारे बच्चे तो चलेंगे, इसलिए मैं इसमें। बाबा साहब ने तो बोला है कि आप घंटा छोड़ो, स्कूल का रास्ता पकड़ो, लेकिन ज़्यादातर जो आपके समाज के लोग हैं वो तो घंटे ही और मंदिरी का रास्ता ज़्यादातर पकड़े हुए हैं। हम भी नहीं। आपको नौकरी का तो रास्ता है, वो तो संविधान ने दिया है। संविधान ने दिया तो उन्हीं सिद्धांतों पे मिलेगा। सब संविधान में मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाना लिखाना और सिद्धांतों को उस पर चलना बाबा साहब के, तभी तो जो है ये बच्चे पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। तो अभी हम इस गांव में मौजूद थे जहां पे आज बाबा साहब और तथागत बुद्ध की प्रतिमा का यहाँ पे स्थापित की गई है। देश भर के लोगों से, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे हमारा यही आग्रह है, अनुरोध है कि जिनकी वजह से आपको नौकरियों में जाने का मौका मिला, जिनकी वजह से आपको पढ़ने का मौका मिला, अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, अपनी कई पीढ़ियों को पढ़ाने का मौका मिला, उनके मार्ग को समझें, उनको जानें और आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों को बताएं कि आपको जो नौकरी मिली है उसमें आरक्षण की क्या भूमिका है। अगर आरक्षण नहीं होता तो आप स्कूल के बाहर तो छोड़ो, उस गली में भी आप खड़े नहीं हो पाते। तो अपने आने वाली जो जनरेशन है, क्योंकि वर्तमान के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, तो देश भर के जो लोग हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, लगातार जो संविधान में अमेंडमेंट कर रहे हैं, लगातार संशोधन कर रहे हैं, जिसके तहत जो अधिकार हैं वो सीमित होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को अगर आप जागरूक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वहीं जाएंगे जहां पे आपकी पिछली पीढ़ियां थीं। आपको हमारी प्रतिक्रिया कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।